सबसे पहले मैं बात करूंगा हैदराबाद के सांसद ओवैसी की। ओवैसी का एक बयान आया है कि हिजाब पहना करके एक दिन हम देश की सबसे बड़ी गद्दी के ऊपर इन बहनों को बैठाएंगे। आपका स्वागत है, आप कीजिए इस काम को, पर उसमें हिजाब मत जोड़िए। इन महिलाओं को पूरा अधिकार दीजिए। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपने आज तक ये इजाज़त दी कि जिन महिलाओं को आप देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, क्या वो आपकी मस्जिद में जा कर के नमाज़ पढ़ सकते हैं? क्या वो आपकी मस्जिद में जा कर के जिस तरह से आपके मौलवी फतवे जारी करते हैं वो कर सकते हैं? क्या महिलाओं को आपने आज तक बराबर का अधिकार दिया? आप लोग तो महिलाओं को खेती के बराबर मानने वाले लोग हैं। आप लोगों ने इस तरह की धारणाएं, और आपका इसके पीछे कोई सामाजिक रिफॉर्म का या समाज सुधार का कोई आशय नहीं है। आप सीधी सीधी राजनीति कर रहे हैं। आपको भी पता है कि पूरे देश में लगभग 5 प्रांतों में अभी चुनाव चल रहा है। उसको प्रभावित करने के लिए आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो आम जनता सीधा सीधा स्पष्ट समझ रही है। आप महिलाओं के कितने बड़े हितैषी हैं ये इस बात से साबित हो जाता यदि आप इस बात का समर्थन करते कि बिल्कुल हिजाब की ज़रूरत नहीं है शिक्षण संस्थानों में। उसका वो व्यक्तिगत स्वतंत्र अधिकार हो सकता है कि महिलाएं जब घर में रहें या अपने किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में, अन्य कार्यक्रम में जाएं, वो जैसी वेशभूषा पहने वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप कहीं ना कहीं इस शिक्षण संस्थान में, जैसा मैंने पहले कहा, स्कूल के एक मुद्दे को सियासत का मुद्दा आपने बनाने का काम किया है और आप इस समाज को पीछे की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में दूसरी तरफ से भी जवाब आए, और मैं उनको भी, चाहे ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम लोग हों, चाहे कुछ कट्टरपंथी हिंदू लोग हों, उन दोनों की मैं यह कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने इसी बात को लेकर के, और ख़ास करके आर्य समाज के भी कुछ साथियों ने सोशल मीडिया पर भावुकतावश उन पोस्ट को शेयर किया जिनमें स्पष्ट उन्होंने ये कहा कि आज यदि वो लड़की हिजाब पहन करके स्कूल में जाना चाहती है तो हम अपने नागा बाबाओं को या जैनी जो साधु होते हैं, जो नग्न साधु जो होते हैं, उनको भी स्कूलों में जाने की इजाज़त दे दी जाए। मुझे लगता है ये आप लोगों ने सोच करके ये बात टिप्पणी नहीं की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि मान लीजिए कोर्ट ने इजाज़त दे दी, उधर हिजाब की इजाज़त भी दे दी और आपके नागा बाबाओं को भी स्कूलों में जाने की इजाज़त दे दी, इन स्कूलों में आपकी और हमारी बहनें भी तो पढ़ती हैं, हमारे परिवार के लोग भी तो हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? कट्टरपंथी चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इस समाज के लिए खतरा है। कट्टरपंथी नहीं बनना है। धर्म नहीं सिखाता है कि आप किसी एक बुराई को ख़त्म करने के लिए दूसरी बुराई को पैदा कर दो। हमारा ये उस समय फ़र्ज़ बनता था, कर्तव्य बनता था। हम आगे बढ़ कर के कहते कि बिल्कुल इस बहन ने जो बात कही है उसको तूल देने की कतई आवश्यकता नहीं है। और बहुत से मुद्दे हैं जो उठते भी हैं समाज में और चले जाते हैं। ऐसे मुद्दों को पहली बात तो हवा देने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब जिस बहन को ने ये बात रखी है उसको इतना हाईलाइट किया गया है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले साल 2 साल में वो भी किसी पार्टी का टिकट लेकर के हो सकता है चुनाव लड़े, लेकिन समाज में एक जहर फैला है। इस जहर के जिम्मेदार कौन है? क्या वो खुद वो बहन, उसके मन मस्तिष्क में ये बात आई, या उसको मोहरा बना करके इस बात के लिए छोड़ा गया है? खैर, मैं उन कट्टरपंथी लोगों की बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदू के नाम पर जो लोग भड़काने की बात करते हों, चाहे मुस्लिम के नाम पर भड़काने की बात करते हों, दोनों को सावधान होने की आज आवश्यकता है। और एक मुहिम चलनी चाहिए हिजाब के माध्यम से। हिजाब का जो ये मुद्दा आया है इसके माध्यम से महिलाओं की स्वतंत्रता का एक आंदोलन चलना चाहिए। ऋषि दयान ने जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों की वकालत की, आज उस चाहे वो घूंघट प्रथा हो चाहे ये हिजाब की प्रथा हो, इसको सिरे से नकारते हुए आज जहाँ सऊदी अरब से ये मत निकला है, इस्लाम मत, उसमें भी हिजाब की अनिवार्यता कहीं पर भी नहीं है। उनके भी बड़े ऑफिस में या बड़े कार्यालयों में या मंत्रालय में कहीं पर भी हिजाब कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो आप वहाँ से आए हुए लोग, वहाँ से आया हुआ मत, यदि आज इस बात के ऊपर अड़ कर के कुछ बात को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं उनको दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है। अपने धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार तो सबको है, पर सांप्रदायिकता के नाम पर देश में कहीं अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल बने, इसको रोकना चाहिए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, ये संविधान की भी जिम्मेदारी है, ये राजनीतिक लोगों की भी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक लोगों की है, क्योंकि सामाजिक ताना बाना जब टूटता है तो समाज त्राही त्राही करने लगता है। कहीं हिजाब के नाम पर, कहीं नागा बाबाओं के नाम पर हम इस देश को पीछे तो नहीं लेकर के जा रहे हैं। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।
साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।